नमस्कार दोस्तों और ओपन फॉर लर्न में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय साहित्य के एक ऐसे सूर्य के प्रकाश में डूबने जा रहे हैं जिनकी किरणें आज भी हमारे मन और आत्मा को प्रबुद्ध करती हैं। हम बात कर रहे हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की। उनकी कलम में एक ऐसी शक्ति थी जो शब्दों के माध्यम से हमारे दिलों में भावनाओं का एक पूरा ब्रह्मांड रच देती थी। आज हम उनके द्वारा लिखे गए एक ऐसे ही उपन्यास पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मानवीय रिश्तों, भावनाओं के द्वंद्व और एक महिला के आत्मसम्मान की कहानी कहता है। इस उपन्यास का नाम है बहुरानी। ये कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब समाज की बेड़ियां महिलाओं के पैरों में कसकर बंधी थीं और उनका अपना अस्तित्व लगभग न के बराबर था। तो चलिए, आज हम मिलकर पन्ने पलटते हैं बहुरानी के और जानते हैं कि कैसे गुरुदेव टैगोर ने अपनी नायिका के माध्यम से हमें सिखाया कि सम्मान और प्यार किसी भी रिश्ते की आत्मा होते हैं। बहुरानी की विस्तृत कहानी। बहुरानी की कहानी हमें यशोहर के राजघराने में ले जाती है, जहां राजा प्रतापादित्य का शासन है। राजा प्रतापादित्य एक कठोर, निरंकुश और अभिमानी शासक हैं। उनके लिए अपनी प्रजा, अपने बच्चे और यहाँ तक कि अपनी बहू बेटियां भी केवल उनकी शान और अमनात का प्रतीक है। उनके दिल में किसी के लिए भी कोमलता या स्नेह का कोई स्थान नहीं है। मुख्य पात्र: राजा प्रतापादित्य, यशोहर के अभिमानी और अत्याचारी राजा। उदयादित्य, राजा प्रतापादित्य के पुत्र, जो अपने पिता के स्वभाव के विपरीत एक कोमल और दयालु हृदय वाले व्यक्ति हैं। सुरमा, उदयादित्य की पत्नी और कहानी की बेहुरानी। वह एक स्वाभिमानी, धैर्यवान और प्रेममयी महिला है। विभा, राजा प्रतापादित्य की बेटी और सुरमा की ननद। वह भी अपने पिता के अत्याचारों से पीड़ित है। कहानी का आरंभ। कहानी की शुरुआत सुरमा के विवाह से होती है, जो बड़े ही धूमधाम से राजा प्रतापादित्य के पुत्र उदयादित्य से होता है। सुरमा, जो अपने पिता के घर में प्यार और सम्मान के माहौल में पली बढ़ी है, अपने ससुराल में एक नए जीवन की आशा लेकर आती है। उसे लगता है कि उसका पति उदयादित्य, जो स्वभाव से बहुत ही शांत और सरल है, उसे वही प्यार और सम्मान देगा जिसकी वह हकदार है। लेकिन सुरमा के सपने जल्द ही टूटने लगते हैं। उसे जल्द ही यह एहसास हो जाता है कि इस राजमहल में किसी भी महिला का कोई सम्मान नहीं है। राजा प्रतापादित्य अपनी बहू को केवल एक वस्तु समझते हैं, जिसका काम केवल वंश को आगे बढ़ाना है। वह सुरमा को उसके पद और धन के लिए तो सम्मान देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में उसका कोई मूल्य नहीं समझते। सुरमा का संघर्ष। सुरमा को अपने पति उदयादित्य से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन वह भी अपने पिता के सामने असहाय है। उदयादित्य अपने पिता के डर से कभी भी अपनी पत्नी के पक्ष में खड़ा नहीं हो पाता। वह सुरमा से प्रेम तो करता है, लेकिन उसका प्रेम कभी भी उसके पिता के अत्याचारों के खिलाफ एक ढाल नहीं बन पाता। सुरमा के लिए यह एक बहुत बड़ा आघात था। उसे यह समझ नहीं आता कि जिस पति को उसने अपना सब कुछ माना है, वह उसके सम्मान की रक्षा क्यों नहीं कर सकता। वह महल में अकेली पड़ जाती है, जहां उसका अपना कोई नहीं होता। ननद भाभी का अटूट रिश्ता। इस अकेलेपन में सुरमा को अपनी ननद विभा में एक सच्ची दोस्त और सहारा मिलता है। विभा भी अपने पिता के अत्याचारों की शिकार है। राजा प्रतापादित्य ने उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी है जिसे वह पसंद नहीं करती, और अब उसे उसके पति से मिलने भी नहीं दिया जाता। सुरमा और विभा दोनों एक दूसरे के दर्द को समझती हैं और एक दूसरे का सहारा बनती हैं। उनका रिश्ता ननद भाभी के पारंपरिक रिश्ते से कहीं बढ़कर है। वे एक दूसरे की हिम्मत बनती हैं और इस घुटन भरे माहौल में एक दूसरे को जीने की वजह देती हैं। कहानी में मोड़। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब राजा प्रतापादित्य का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। वह अपने ही राज्य के एक वफादार मंत्री को देशद्रोह के झूठे आरोप में मृत्युदंड दे देते हैं। यह घटना पूरे राज्य में भय का माहौल पैदा कर देती है। इस घटना का सुरमा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसे यह एहसास होता है कि अब चुप रहना संभव नहीं है। यदि आज उसने आवाज़ नहीं उठाई तो कल उसके साथ भी वही हो सकता है। सुरमा का विद्रोह। सुरमा अबला और असहाय बहुरानी की छवि से बाहर निकलकर एक साहसी और दृढ़ महिला के रूप में सामने आती है। वह अपने पति उदयादित्य को कर्तव्यों का एहसास कराती है और उसे अपने पिता के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करती है। पहले तो उदयादित्य डरता है, लेकिन सुरमा के तर्कों और उसके आत्मविश्वास के सामने उसका डर भी कम होने लगता है। उसे यह एहसास होता है कि एक राजा का बेटा होने के नाते उसका भी अपनी प्रजा के प्रति कुछ कर्तव्य है। चरमोत्कर्ष और अंत। उदयादित्य और सुरमा मिलकर राजा प्रतापादित्य के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद करते हैं। उन्हें राज्य के कुछ वफादार सैनिकों और प्रजा का भी साथ मिलता है। एक भीषण संघर्ष के बाद
अत्याचारी राजा प्रतापादित्य को सत्ता से हटा दिया जाता है। उपन्यास का अंत एक नई सुबह के साथ होता है, जहां यशोहर की प्रजा को एक अत्याचारी शासक से मुक्ति मिलती है। उदयादित्य और सुरमा मिलकर एक नए और न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना करते हैं, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और प्यार से जीने का अधिकार होता है। बहुरानी का संदेश। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने बहुरानी के माध्यम से कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। स्त्री का सम्मान। यह उपन्यास स्त्री के सम्मान और उसके आत्मसम्मान के महत्व पर जोर देता है। एक महिला केवल एक पत्नी, बहू या बेटी नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति है जिसका अपना अस्तित्व और अपनी पहचान है। अत्याचार के खिलाफ आवाज़। कहानी हमें सिखाती है कि अत्याचार को चुपचाप सहना भी एक तरह का अपराध है। हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे अत्याचारी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। प्रेम और सम्मान का महत्व। उपन्यास यह भी बताता है कि किसी भी रिश्ते की नींव प्रेम और सम्मान पर टिकी होती है। बिना सम्मान के प्रेम अधूरा है और बिना प्रेम के सम्मान खोखला है। मानवीय रिश्तों की जटिलता। गुरुदेव टैगोर ने इस उपन्यास में मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है। पति पत्नी, पिता पुत्र, ननद भाभी के रिश्तों के विभिन्न पहलुओं को उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, यह थी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के उपन्यास बहुरानी की कहानी। यह कहानी केवल एक राजघराने की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस महिला की कहानी है जो अपने सम्मान और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। बहुरानी हमें यह याद दिलाती है कि समाज चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन कुछ मानवीय मूल्य हमेशा शाश्वत रहते हैं, जैसे कि प्रेम, सम्मान, साहस और न्याय। हम आशा करते हैं कि आपको बहुरानी का यह सारांश पसंद आया होगा। अगर आप इस उपन्यास को पूरा पढ़ेंगे तो आप गुरुदेव टैगोर की अद्भुत लेखन शैली और उनकी गहरी मानवीय समझ के और भी कायल हो जाएंगे। ओपन फॉर लर्न में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विचार और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।